जय मां बगलामुखी, जय मां पीताम्बरा। आने वाले नव वर्ष 2026 की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं सभी मूलांकों की, न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे सभी मूलांकों के लिए साल कैसा जाने वाला है। और अब बात करेंगे में हम नंबर 2 की। जी हाँ, जिन भी लोगों का मूलांक जो है 2 है, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा। मूलांक आप कैसे जानेंगे? अगर आपका जन्म महीने की किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, तो ये वीडियो जो है सिर्फ आपके लिए है। और यही वो लोग हैं जिनका मूलांक 2 कहलाता है। आप हुए 2 नंबर। तो लेकिन 2 नंबर वालों के लिए साल कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, उसकी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमारी माँ बगलामुखी को नमन करते हैं। हे माँ पीताम्बरा, हमें शब्दों में संयम और मन में स्थिरता प्रदान करें, क्योंकि माँ की कृपा से जब विचार जो है प्रवाह होना शुरू होता है तो मन में शांति आती है। आपको सही निर्णय लेने की क्षमता भी वो प्रदान करती हैं। तो चलिए बात करते हैं 2026 की, कि 2026 में न्यूमरोलॉजिकल अगर हम यात्रा शुरू करें तो नंबर 2 की जो प्रकृति है वो कैसी रहने वाली है। तो नंबर 2 को जो प्लैनेट रूल करता है वो है चंद्रमा। यानी कि नंबर 2 के साथ किसकी ऊर्जा जुड़ी हुई है? चंद्रमा की ऊर्जा जुड़ी हुई है। 2026 का जो यूनिवर्सल नंबर है वो आता है नंबर 1। यानी कि 2026 जो है वो 1 नंबर का साल कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? क्योंकि आपने 2026 में जितनी भी डिजिट हैं उनको जोड़ लेना है। यानी कि 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 6 इज इक्वल टू 10, और 10 को भी 1 + 0 करोगे तो इज इक्वल टू 1। तो 2026 हो गया आपका 1 नंबर का साल। तो ये जो 1 नंबर का साल है, 1 नंबर की जो एनर्जी होती है वो लीडरशिप और एक्शन की है। जबकि ये जो एनर्जी नंबर 2 वालों की अगर मैं बात करूं, भाई 2 नंबर वालों पे क्या असर करेगी, तो ये आपको सिखाएगी कि अब वक्त है दिल और दिमाग को का संतुलन सीखने की, है ना। क्योंकि आप तो दिल से बहुत ज्यादा सोचते हो, साल आ गया है दिमाग वाला, एक्शन वाला। तो ये जो साल है अब, क्योंकि ये 2 एनर्जी जब आपस में टकराएंगी, सूर्य है ना दिन हो गया, चंद्रमा रात हो गई, अब ये 2 चीजें टकराएंगी तो एक बैलेंस आपने क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि बैलेंस क्रिएट नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विपरीत एनर्जीज जो है वो आपस में टकराने वाली हैं। तो ये साल आपको दिल और दिमाग का जो है संतुलन सीखने का है। शुरुआती महीनों में जो क्या हो सकता है कि आपका थोड़ा सा आपको प्रेशर फील हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि बहुत प्रेशर है, बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे आपको कंफर्ट जोन से बाहर ला रहा हो कोई। लेकिन वहीं आपकी असली ग्रोथ भी शुरू होगी। आप कभी भी देख लेगा कि कंफर्ट जोन में रह करके कभी किसी की ग्रोथ नहीं होती। जब भी ग्रोथ की शुरुआत होती है तो हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आ रहे होते हैं, और वो इजीली बाहर नहीं आ जाता। या तो कोई हमें पुश कर रहा होता है, या सर्कमस्टेंस ऐसे हो जाते हैं कि हमें मजबूरी में बाहर आना पड़ता है, और बहुत कष्ट भी होता है उस टाइमिंग पे। लेकिन वही टाइम होता है जब से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ऐसे में माँ बगलामुखी का आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए, और माँ से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, मेरे विचारों में स्पष्टता और मेरे निर्णयों में दृढ़ता दें। अब बात कर लेते हैं कि 2 नंबर वालों का करियर और उनका पैसा। यानी कि 2026 में करियर कैसा रहेगा, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, मनी मैटर जो है वो कैसे रहने वाले हैं। तो नंबर 2 वालों के लिए 2026 जो है वो आपके लिए स्पेशली टीम वर्क और कोलैबोरेशन का साल है। अगर आप बिजनेस में हैं तो जॉइंट वेंचर्स, पार्टनरशिप या नेटवर्किंग से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। नई डील्स में सफलता मिलेगी। बस आपको ओवर थिंकिंग जो है वो नहीं करनी है, उसको थोड़ा सा कम रखना है। जॉब वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो टीम जो प्रोजेक्ट्स हो गए उसमें लीडरशिप का आपको मौका मिलने वाला है। आपकी बातों का असर बढ़ेगा और आपके सुझाव जो है वो सुने जाएंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे काफ़ी स्टेबल दिखाई देती है आपके लिए। रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या सेफ इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदे होंगे। पर मई जून में किसी भी बड़े निर्णय से आपको बचना चाहिए। वहाँ पे लेने से पहले कोई ना कोई काउंसलिंग के लिए चले जाइए, किसी दूसरे की सलाह आप ज़रूर ले लीजिए। सिर्फ अपनी बात सुन करके कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, स्पेसिफिकली मई जून के महीने के अंदर। कुछ रेमेडीज जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और 2026 को फेवर में लेकर के आ सकते हो। आप क्या करेंगे, आपने हर सोमवार को जो है शिवलिंग पर जाकर के दूध अर्पित करना है, दूध चढ़ाना है। रोज 108 बार ओम सोमाय नमः का जाप करना है, ठीक है। पीले या सफेद वस्त्र आप धारण कर लीजिए। माँ बगलामुखी और चंद्रमा दोनों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।
लव लाइफ और रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहने वाले हैं 2026 में? नंबर 2, तो आपको बता दूं कि 2026 आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। शादीशुदा लोगों के लिए पार्टनर के साथ समझ और गहराई बढ़ेगी। पुराने मतभेद अगर कोई चल रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे और रोमांस आपकी जिंदगी में लौटेगा। सिंगल्स की अगर बात करूं तो कोई ऐसा साथी मिलने की संभावना है जो आपके भावनात्मक लेवल से जुड़ता हो, ना सिर्फ बाहरी रूप से आपके साथ में जल खाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि यूनिवर्सल 1 नंबर की जो एनर्जी है ये आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंटर बना सकती है। इसीलिए आप माँ के साथ जुड़े रहिए। माँ बगलामुखी से प्रार्थना भी कीजिए कि माँ मेरे रिश्तों में धैर्य और मेरे शब्दों में मधुरता दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 वालों की हेल्थ कैसी रहेगी, है ना, और आपकी वेलनेस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो आपकी हेल्थ जो है हमेशा आपके इमोशंस के साथ में जुड़ी रहती है। 2026 में आपको माइंड बॉडी बैलेंस पर फोकस करना है। मिड ईयर तक आते आते स्ट्रेस या डाइजेशन से रिलेटेड जुड़ी दिक्कतें जो हैं उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए ध्यान और मेडिटेशन को आप अपना रूटीन बना लीजिए। योग, स्विमिंग हो गई, मॉर्निंग वॉक्स हो गई, ये सब आपकी एनर्जी को जो है स्टेबल रखते हैं। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। अपनी डाइट में आपको सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध, चावल, नारियल पानी इनको शामिल कीजिए। और कभी कभी हो सके तो माँ के मंदिर भी, यानी कि माँ बगलामुखी के मंदिर जो है आप ज़रूर चले जाइए और वहाँ जाकर के जो है आप माँ को पीले फूल अर्पित कीजिए। दीपक भी ज़रूर अर्पित कीजिए। सरसों के तेल का दीपक जला लेना, बाती को पीला रख लेना और 2-4 दाने जो हैं उसमें सरसों के भी डाल देना, पीली सरसों के। ये आपके मन को शांति देगा, है ना। आपने याद रखना है कि माँ बगलामुखी की कृपा से जो है वाणी और निर्णय ये दोनों ही बहुत ज़्यादा सशक्त हो जाते हैं। अगर आपका मन डगमगाए तो आप माँ बगलामुखी का मंत्र जाप जो है वो बार बार अगर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे अंदर से आपके निर्णय लेने की शक्ति जो है वो भी बढ़ जाएगी और साहस भी बढ़ जाएगा। ओम ह्रीम बगलामुखी नमः का आप जितना हो सके इस साल में जो है उतना जप कीजिएगा। माँ बगलामुखी की कृपा से आपके विचारों में स्पष्टता, आपके शब्दों में शक्ति और आपके जीवन में स्थिरता भी आएगी। और जब माँ की शक्ति और चंद्रमा की शांति साथ होते हैं तो जीवन सिर्फ चलता नहीं है बल्कि चमकना शुरू हो जाता है, एक दूधिया सी लाइट के साथ में, एक सिल्वर लाइनिंग के साथ में। तो अगर आपको अपनी ये प्रेडिक्शंस अच्छी लगी हैं, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ में शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग नए हैं जिन्होंने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबके ऊपर मेरी माँ बगलामुखी कृपा बनी रहे। ये नया साल आपके लिए नए रास्ते खोले, नए आयामों को आप अचीव करें, नए बुलंदियों पे पहुंचे, ऐसी मेरी कामना है आप सबके लिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।